तो आप में से भी कई सारे लोगों ने सोचा होगा कि हमारे कुछ बड़े सपने हैं, हम एक चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं, हम अपने लाइफ का जो ड्रीम है उसे फुलफिल करना चाहते हैं और यही ड्रीम हमारे लिए सब कुछ है, हम ज़िंदगी जीना ही इसी के लिए चाहते हैं। तो लेट मी आस्क यू ए क्वेश्चन, क्या आपने वो ड्रीम पूरा किया? अगर पूरा नहीं किया तो क्या आप उस पर वर्क कर रहे हैं? आप में से मोस्ट ऑफ द लोगों का आंसर होगा कि नहीं चैलेंजर भाई, हम नहीं कर पा रहे हैं। तो द क्वेश्चन इज कि क्यों नहीं कर पा रहे? हाँ, 3 मेजर रीजंस निकल के आते हैं। पहला रीज़न मनी रिलेटेड, दूसरा रीज़न फैमिली रिलेटेड, कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, चलो। पर तीसरी प्रॉब्लम जो कि 90% लोगों के दिमाग में आती है और जो कि सबसे ज़्यादा दिक्कत पैदा करती है वो होती है इनसिक्योरिटीज़। हाँ, ये आज की वीडियो का टॉपिक भी होने वाला है गाइस, इनसिक्योरिटीज़। चलो शुरू करते हैं। तो मैं हूँ चैलेंजर और आप मेरी फर्स्ट एवर वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्या कभी आप लोग इनसिक्योर हुए हैं? अगर आपका आंसर है हाँ तो बढ़िया, आपने एक्सेप्ट किया, और अगर आंसर है ना तो तुमने सपने पे वर्क करना शुरू क्यों नहीं किया? सच्चाई तो ये है कि हम सब में इनसिक्योरिटीज़ होती हैं। आपने जितने भी बड़े यूट्यूबर्स देखे हैं या फिर छोटे यूट्यूबर्स, सब ने कहीं ना कहीं से तो शुरू किया है। चलो लेट मी आस्क यू अ क्वेश्चन वापस से वंस अगेन, कि आपने चैनल स्टार्ट क्यों नहीं किया? रियलिटी तो ये है कि ये वीडियो सिर्फ चैनल स्टार्ट करने पे नहीं है। आपने अब तक अपने सपने को रिलेटेड कोई स्टेप क्यों नहीं लिया? अगर किसी को कोई बड़ा सिंगर बनना था तो उसने आज तक ऑडिशंस क्यों नहीं दिए, है ना? चलो मैं आपको इसका सिंपल आंसर देता हूँ। रीज़न है इनसिक्योरिटीज़। आप में से कई सारे लोग चैनल बनाते हुए कहीं ऑडिशन देने से पहले या फिर कहीं भी अपने स्किल्स का प्रदर्शन करने से पहले, एक परफॉर्मेंस देने से पहले ये सोचते हो कि सामने वाला हमारे बारे में क्या सोचेगा, जो कि एक काफ़ी कॉमन चीज़ है जो कि मैक्सिमम लोगों के मन में उठती है। पर पता है क्या, यही वो चीज़ है जो या तो तुम्हें बर्बाद या तो आबाद करा सकती है। अब तुम बोलोगे कैसे? अगर तुम इनसिक्योरिटीज़ का डर लेके चलोगे और अपने सपने पे कभी वर्क ही नहीं करोगे तो सच्चाई तो ये है कि तुम्हारा ज़िंदगी में कुछ होने ही नहीं वाला। तो अब तुम बोलोगे हाँ चैलेंजर भाई, आपकी बात तो बिल्कुल सही है, पर अब हम इसका करें क्या? वेरी सिंपल, पहला स्टेप उठाओ। अब तुम बोलोगे पहला स्टेप उठाने से आपका क्या मतलब है? वही तो हम कर नहीं पा रहे। तो सच्चाई तो ये है कि जब तुम पहला स्टेप उठाओगे ना, तुम्हें पता लग रहा है कि दुनिया में किसी को तुमसे मतलब है ही नहीं, दुनिया में किसी को परवाह ही नहीं है कि तुम कर क्या रहे हो। अब तुम बोलोगे कि ये सच नहीं है, तो सच तो ये है मेरे भाई कि अगर आज तूने पहला स्टेप नहीं उठाया तो पता है तेरा फ्यूचर क्या होने वाला है। एक डेथ बेड किसी हॉस्पिटल में, किसी रेगुलर हॉस्पिटल में, एक आम सा बंदा जिसकी आम सी फैमिली थी, आम सी ज़िंदगी थी, वो स्ट्रेचर पे लेटा हुआ है, कुछ आखिरी सांसें गिन रहा है। हो सकता है कि परिवार का 1-2 सदस्य साथ हो या फिर हो सकता है कोई भी साथ ना हो। किसे पता मौत कब आनी है और कहाँ आनी है। पर पता है क्या, मरते हुए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होगी? तुम पूछोगे क्या? तो दिक्कत तो ये है कि जब तुम मरते हुए अपनी ज़िंदगी को अपने सामने रिवाइंड करोगे और ये पाओगे कि ज़िंदगी में याद करने लायक कुछ है ही नहीं और हमने ज़िंदगी में कुछ उखाड़ा भी नहीं है, तो तुम सिर्फ एक चीज़ कहोगे कि काश भगवान मुझे सिर्फ एक मौका और मिल जाए, मैं अपनी ज़िंदगी पूरे तरीके से बदल के रख दूंगा, जो होगा भी अगर तुम्हें वो मौका मिले। पर सच्चाई तो ये है कि नेचर्स के लॉस ना तुम पलट सकते हो ना ही मैं पलट सकता हूँ। तो हम करें क्या? सच्चाई तो ये है कि तुम्हें जो पहला स्टेप करना चाहिए वो है पहला स्टेप लेना। जिस दिन तुम पहला स्टेप ले लोगे ना, उस दिन तुम्हारे अंदर की मैक्सिमम इनसिक्योरिटीज दूर हो जाएंगी। रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 1 में मैंने तुम्हें बता दिया कि सराउंडिंग्स में सिर्फ तुम्हारे बारे में लोग क्या सोचते हैं इससे फ़र्क पड़ता है। रीज़न नंबर 2 ये है कि समाज में सही में किसने तुम्हें कुछ बोल दिया। चलो मान लो तुम कोई नया पैशन शुरू कर रहे हो या फिर अपना कुछ नया स्किल शुरू कर रहे हो या अपना नया चैनल स्टार्ट कर रहे हो या फिर कहीं पे किस चीज़ के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो और तुम्हें किसी ने कह दिया कि यार सुन, जो तू काम कर रहा है ना ये काफ़ी ज़्यादा क्रिंज है, जो तू कर रहा है वो देखने में थोड़ा सा अनईजी सा लग रहा है, वो मुझे पसंद नहीं आ रहा हम लोगों को बेसिकली। और यहाँ पे पता है तुम लोग क्या सोचते हो कि सही में शायद ये काम मेरे लिए बना ही नहीं। अरे यार, तेरा पहला स्टेप है, अभी कहाँ तुझे पता लग जाएगा कि ये काम तेरे लिए है कि नहीं। तुझे कंसिस्टेंट रहना है, तुझे फुल प्रैक्टिस करनी है। और अगर ऐसे सारे सो कॉल्ड लोग तेरे समाज में एग्जिस्ट कर रहे हैं जो तुझे इन चीज़ों से रोक रहे हैं, तो जस्ट इग्नोर देम।
क्योंकि सच्चाई तो ये है कि जब तू मर रहा होगा और उस हॉस्पिटल के बेड पे लेटा होगा तो इनमें से एक भी इंसान को तू एंड में जानता भी होगा कि ये थे कहाँ, अब कहाँ है, फ्यूचर में इनके साथ क्या होगा, ये मेरे लिए कहाँ इंपॉर्टेंट रखते थे। और सबसे मेन बात, क्या इन्हें फ़र्क पड़ता है आज मैं मर रहा हूँ? क्या इन्हें फ़र्क पड़ता है कि आज मैं सक्सेसफुल हूँ या फिर नहीं हूँ? सच्चाई तो ये है कि इट्स ऑल अप टू यू। तुम जिंदगी में कोई भी काम कर रहे हो, याद रखना छोटे कामों से किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। जब तुम बड़े काम करोगे तो दुनिया चार बातें कहती है, और ये तुमने काफ़ी लोगों को कहते हुए सुना भी होगा कि दुनिया सही में चार बातें कहती भी हैं। पर क्या तुम्हें इस चीज़ से सच्ची फ़र्क पड़ रहा है? क्योंकि अच्छी चीज़ें सुनते तो सब है, बट सक्सेसफुल कौन होता है? जो इम्प्लीमेंट करता है चीज़ों को। सिंपल सी बात है ना? सबको पता है 5 बजे या 6 बजे उठने वाले लोगों के पास ज़िंदगी में सुबह बहुत टाइम होता है। वो काफ़ी सारी न्यू हॉबीज़ इंक्लूड कर सकते हैं। वर्कआउट करने वालों की फिजिक बहुत अच्छी होती है, वो ज़िंदगी में बहुत से क्रेजी काम कर सकते हैं। पर सवाल आता है कि ये सारी बातें सुनने के बाद क्या तुमने कभी अपना अलार्म क्लॉक 5 बजे पे सेट किया? क्या तुमने ये जानने के बाद कि एक बेटर फिजिक रखने के बाद ज़िंदगी अच्छी हो जाती है, 1 महीने से ज़्यादा जिम कंटिन्यू किया? अगर तो आंसर नो है तो मैं और तुम दोनों अच्छे से जानते हो कि तुम कितने बड़े लूज़र हो। बट अगर आंसर यस है तो कॉन्ग्रेचुलेशंस यार, तुमने सही में पहला स्टेप तो फोड़ा है। बट अगर तुम्हारा आंसर है कि ओके मैं लूज़र वाली कैटेगरी में आता हूँ, अब मैं क्या करूँ? तो देखो सच्चाई एक और है कि नेचर का एक और लॉ है कि चेंज हर कोई हो सकता है। हर कोई लूज़र से विनर बन सकता है, हर कोई कमज़ोर से स्ट्रॉन्ग बन सकता है, हर कोई एक एनपीसी से मेन कैरेक्टर बन सकता है। चाहिए क्या? डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और लास्ट और इम्पॉर्टेंट चीज़ खुद पे विश्वास। क्योंकि अगर तुम्हें खुद पे विश्वास ही नहीं है तो समाज के तानों से तुम्हें इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अगर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊं तो मैं भी सो कॉल्ड बचपन से लूज़र ही था, क्योंकि 3 साल से मैं अपना चैनल बनाना चाहता था। पर आज मुझे देखो, मैं 3 साल बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। पता है रीज़न? इनसिक्योरिटीज़। मैंने सोचा कि अगर मुझे ही इतनी ज़िंदगी में दिक्कत आई है तो दूसरों की ज़िंदगी में कितनी दिक्कत होगी। तो जैसे कि तुम्हें पता ही है, मैं लाइफ मैक्सिंग नाम के एक बड़े ही लेजेंडरी चैलेंज पे निकला हूँ, जिसमें मैं फिजिक मैक्सिंग, लुक मैक्सिंग, पर्सनैलिटी मैक्सिंग और सेल्फ डेवलपमेंट जैसी चीज़ें एग्जीक्यूट करने वाला हूँ। तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ अपना पहला स्टेप उठाओ और अपनी इनसिक्योरिटी को दूर करो और अपना पहला अपलोड करो, अपना पहला ऑडिशन दो या फिर अपना पहला परफॉर्मेंस दो। इनसिक्योरिटीज़ ख़त्म करोगे तभी तो ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होगी। याद रखना, समाज में 4 लोग क्या कहते हैं इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड में जब तुम मर रहे हो, जब तुम अपनी ज़िंदगी रिवाइंड करो और कह सको कि यार सही में मैंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा किया है कि फुल क्रेजी हो गया है, तो तुम्हें एक चीज़ तो पता है कि हाँ तुमने ज़िंदगी में कुछ किया। और जब तुम मुड़ के देखोगे तो तुम्हारे पास याद करने के लिए कुछ यादें होंगी। सो दैट्स माई टाइम गाइज, दैट्स द चैलेंज फॉर यू। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दूर करो और ग्रो अप करो। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। बाय।